नारायण ने एक बार अपने मन में संकल्प किया कि आज एक बार और परीक्षा लेनी चाहिए। तुरंत प्रभु ने श्री सत्यदेव नारायण भगवान ने तुरंत एक तड़ी वेशधारी का रूप रखा और दोनों वेश्याओं के पास आने लगे। दोनों वेश्याओं के पास आकर कहने लगे, हे वेश्याओं, आपकी इस नाव में क्या धन भरा है, कृपा करके मुझे भी बतलाएं। दोनों वेश्याओं ने भगवान प्रभु से झूठ बोल दिया। भगवान से कहने लगे, क्या तुम्हारी लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लदा पत्रा भरा हुआ है। लदा पत्रा माने ईंट कंकर घास फूस भरा हुआ है। इस प्रकार भगवान प्रभु से दोनों वेश्याओं ने झूठ बोल दिया। भगवान कहने लगे, जाइए वेश्याओं, आपका वचन सत्य हो। ऐसा कहने के बाद श्री सत्यदेव नारायण भगवान वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद दोनों वैश्य नृत्य क्रिया करने लगे। नृत्य क्रिया का मतलब भैया दोनों ने नहा धोकर भोजन किया। भोजन करने के बाद अपनी नाव के पास आए तो नाव को पहले से ऊंचा देखा। ऐसा दृश्य देखकर दोनों मूर्छित होकर जमीन पर गिरने लगे। साधु अपने दिमाग से कहने लगा, आप इस नाव को उभारो। जो उन्होंने उस नाव को उभारा तो नाव में लदा पत्रा भरा हुआ देखा, ईंट कंकर भरा हुआ देखा। ऐसा दृश्य देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिरने लगे। साधु का दिमाग उठकर बोला, आप इस बात का शोक न करें, गरीब में जाकर गिरने लगा। भगवान प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, हे नाथ, जो भी हमसे बार बार भूल हो रही है प्रभु से क्षमा कर दो। हमारी नाव में पहले की तरह धन भर दो। भैया इतने में ही भगवान दोबारा से इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसकी नावों में पहले से 5 गुने धन की प्राप्ति हुई। उस धन को लेकर साधु और साधु का दामाद अपने कंचननगर शहर के लिए लेकर वापस आ गया। आने लगी। अपनी बेटी पुत्री कलावती से कहा, जाओ बेटी अपने पति के दर्शन कराओ। कलावती इतना ही सुनकर भगवान के प्रसाद को त्याग कर चली जाती है। उसी प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान प्रभु उससे चौथी बार रुष्ट हो जाते हैं। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को देख कर रोती हुई जमीन पर गिरने लगी। साधु कहने लगा, हे प्रभु, हे नाथ, मुझसे क्या भूल हो गई? आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि ये घट जाए, मेरी कथा को सुने, जो भी कलावती ने प्रसाद को त्यागा है उसे ही उठाकर खाए तो कलावती का पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद कलावती भागती हुई घर को आई है। भगवान नारायण की कथा को सुना है। जो भी कलावती ने भगवान के प्रसाद को त्यागा था उसे ही कलावती उठाकर खाने लगी। तभी सवा आकर कलावती ने अपने पति के दर्शन किए। उसी दिन से कलावती ने भैया हरि पूर्णमासी को, हरि एकादशी को, हरि अमावस्या को, हरि पंचमी को भगवान श्री सत्यदेव नारायण की कथा को करने लगी। इस लोक में सभी सुख भोगने के बाद अंत में कलावती और लीलावती साधु अपने दिमाग सहित अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए श्री सत्य नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ओम श्री शंकर मिशानम द्वासाते त्रिलोक सनम सहितम देवम नमो नमः। श्री सत्य नारायण भगवान कथायम। पहले समय में एक लीत नाम का एक राजा रहता था। उसने भी भगवान के भील और ग्वालों ने अपने मन में संकल्प किया, आज भगवान प्रभु श्री सत्यदेव नारायण की कथा को किया जाए। उन्होंने भगवान प्रभु की कथा को किस प्रकार किया है? उन भीलों ने भगवान की कथा को भैया इस प्रकार किया है। फूलों का फल तोड़कर भगवान के प्रसाद को बनाया। भगवान के पंचामृत आदिवासी डुक्करों को मारे हो? किसमें? मगर तुम में हैं? क्या करा? क्या कहा? जैसे मारते हैं